डॉक्टर अरविंद शर्मा एक जाने माने इतिहासकार और शोधकर्ता थे। उन्होंने अपना जीवन दुनिया के गुप्त संगठनों की खोज में लगा दिया था। वे इस बात पर शोध कर रहे थे कि इल्यूमिनाटी सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि भारत में भी उनकी पकड़ थी। एक दिन जब वे वाराणसी के एक प्राचीन पुस्तकालय में कुछ पुराने ग्रंथों की खोज कर रहे थे, तो उन्हें एक बेहद पुरानी डायरी मिली। ये डायरी किसी ब्रिटिश अधिकारी की थी, जो 1780 के दशक में भारत में तैनात था। जब डॉक्टर अरविंद ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, तो उसमें कुछ चौंकाने वाली बातें लिखी थी। डायरी के कुछ पन्नों में लिखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी इल्यूमिनाटी से जुड़े थे। वे भारत में भी अपने एजेंट फैला रहे थे और गुप्त रूप से सत्ता को नियंत्रित करना चाहते थे। डायरी के अनुसार इल्यूमिनाटी ने मराठा साम्राज्य, मुगलों और ब्रिटिश शासन के बीच चल रही राजनीति में हस्तक्षेप किया था। कुछ भारतीय राजा और नवाब इल्यूमिनाटी के संपर्क में थे और उनकी मदद से सत्ता में बने हुए थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि डायरी में वाराणसी के कुछ मंदिरों और गुप्त स्थानों का जिक्र था, जहां इल्यूमिनाटी के एजेंट गुप्त सभाएं किया करते थे। डॉक्टर अरविंद इस डायरी को पढ़ने के बाद उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐतिहासिक खोज हो सकती है और वे इसे दुनिया के सामने लाना चाहते थे। लेकिन तभी उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक काली कार रोज उनके घर के बाहर खड़ी रहती थी, पर कोई उसमें से बाहर नहीं आता था। उनके लैपटॉप से रिसर्च फाइलें अचानक गायब हो जाती थी। उन्हें गुमनाम नंबरों से कॉल आने लगी, जिनमें बस सांसों की आवाज आती थी, कोई बोलता नहीं था। एक दिन उनके घर की खिड़की पर एक चिट्ठी चिपकी मिली, खोज वही रोक दो जहां हो, वरना अंजाम बुरा होगा। डॉक्टर अरविंद घबरा गए, लेकिन वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। डॉक्टर अरविंद ने अपने एक दोस्त को बताया कि वे जल्द ही इल्यूमिनाटी और भारत के रहस्यों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध अखबार को भी ईमेल भेजा, लेकिन 2 दिन बाद उनका शव गंगा नदी के किनारे मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। शरीर पर कोई चोट या जहर के निशान नहीं मिले, लेकिन उनका चेहरा डर से पूरी तरह विकृत था, जैसे उन्होंने कुछ भयावह देखा हो। पुलिस ने इसे एक साधारण हादसा बताया, लेकिन जो लोग डॉक्टर अरविंद को जानते थे, वे मानते थे कि इल्यूमिनाटी ने उन्हें मार दिया। उनके कमरे की तलाशी में एक अधजली चिट्ठी मिली, जिसमें बस कुछ ही शब्द पढ़े जा सकते थे। वे हर जगह हैं, वे देखते हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। इसके बाद उनकी डायरी भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। क्या इल्यूमिनाटी आज भी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है? क्या डॉक्टर अरविंद को इस गुप्त संगठन के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जो आम लोगों को नहीं पता चलना चाहिए? क्या उनके साथ जो हुआ वो महज एक संयोग था? आज भी इस घटना का कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है, पर एक बात तय है, इल्यूमिनाटी का रहस्य जितना गहरा खोदोगे, उतनी ही डरावनी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।